चलिए, तो देखिए हम लोग पानी के बारे में देख रहे हैं। तो पानी में हमने क्वथनांक के बारे में पढ़ा होगा। क्वथन यानी पानी जो है उबलता कब है। पानी उबलता है, क्वथन करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यही ना होता है। पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, लेकिन अगर इसमें कोई अशुद्धि मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? अशुद्धि मिला देते हैं। अगर कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो अभी देखिए पानी के कण यहाँ यहाँ हैं, ठीक है। अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो सतह को छोड़कर चले गए, कहाँ? वाष्प बन गए, सतह को छोड़ दिए। जैसे पानी के जितने कण हैं जब गर्म करने लगते हैं तो इनको ऊर्जा मिल जाती है। जैसे हम लोगों की नहीं होती है, हम लोग पढ़ रहे हैं गांव में, नौकरी लग जाती है तो दूर चले जाते हैं, ना कहीं नौकरी से करने जाते हैं, जहां नौकरी लगी वहां चले जाते हैं। तो वही हाल है इन अणुओं का कि जब गर्म करते हैं तो ये सब बाहर जाने का प्रयास करते हैं, यानी नौकरी पाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? कंपटीशन देते हैं, परीक्षा देते हैं, ठीक है। उस परीक्षा में जो पास हो जाता है वह बाय बाय करके कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह बात होती है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह जल के अणु छोड़कर चले जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई अशुद्धि मिला दिया जाए, अशुद्धि का मतलब कोई गंदगी मिला दिया जाए, तो अणु कुछ इसके भी हो जाएंगे। ये जो काला काला देख रहे हैं ये क्या है? गंदगी वाले, अशुद्धि वाले। तो अब इनको जगह तो कम मिला, अणु कम हो गए, तो इसका ताप बढ़ाना पड़ेगा, यानी वाष्पन की दर क्या होगी? वो कम हो जाएगी, ठीक है। यानी अब क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खोलता था, उबलता था, तो अब क्वथनांक मान लीजिए 105 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब हम पानी में अशुद्धि मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वाष्पन के बारे में। किसके बारे में? वाष्पन, यानी इवेपोरेशन, ठीक है। वाष्पन, ठीक है। तो ये देखिए कि वाष्पन जो है वो किस ताप पर होता है। वाष्पन जैसे अभी हमने कहा कि उबलना जो है, उबलना का काम, यानी उबलना जो है, द्रव जो है कितने ताप पर उबलता है, तो वो कितने ताप पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो वाष्पन के लिए भी क्या ताप की जरूरत पड़ती है? वाष्पन के लिए ताप की जरूरत पड़ती है, या किसी भी ताप पर हो सकता है, ठीक है। तो क्या जो तालाबों में पानी है वह वाष्प बन के ऊपर नहीं उड़ता है? उड़ता है कि नहीं? जब हम एक कटोरे में पानी रखते हैं तो वह वाष्प बन के नहीं उड़ता है? उड़ता है। वह कटोरे का पानी धीरे धीरे क्या होता है? कम हो जाता है। पेड़ पौधे अपने पत्तियों से भी पानी ऊपर भेजते रहते हैं, भेजते हैं कि नहीं? भेजते हैं। तो याद रखिएगा कि वाष्पन जो होता है वह किसी भी ताप पर हो सकता है, ठीक है। वाष्पीकरण के लिए कोई निश्चित ताप की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी वाष्पीकरण किसी भी ताप पर हो जाता है। नहीं होता है क्या? जब हम कपड़ा सुखाते हैं तो छाया में रखते हैं तो कपड़ा में जो पानी रहता है वो पानी धीरे धीरे उड़ जाता है ना। पानी उड़ता है कि नहीं? ठीक है। तो वाष्पन क्या होता है? वह किसी भी ताप पर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तब होगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तब होगा।
अगर बर्फ का पानी भी रख देंगे किसी कटोरी में तो वह भी धीरे कुछ दिन के बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या समझा, कपड़े का पानी अगर कपड़ा गीला रहता है उसको किसी डारे पर, तार पर या कहीं हवा में डाल देते हैं सूखने के लिए, तो वो सूख जाता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं ना है कि धूप में डालेंगे तो सूखेगा, छाया में डालेंगे तो नहीं सूखेगा। हाँ, ये हो सकता है कि धूप में डालेंगे तो जल्दी सूखेगा और छाया में डालेंगे तो धीरे धीरे सूखेगा। क्यों? क्योंकि धूप में वाष्पन पानी जो है तेजी से ऊपर निकलता है और छाया में पानी कम निकलता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि जो वाष्पन है यानी पानी जो है वाष्प में बदलता है वह कब ज्यादा होगा कब कम होगा। ठीक है, बारिश के दिनों में देखते होंगे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, नहीं सूखते हैं ना, उन सबका कारण क्या है आज हम देखेंगे। ठीक है, तो जो वाष्पन है वह सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं। देखिए, दो तरह के संबंध होते हैं, पहले इन संबंध को जान लीजिए। ठीक है, एक संबंध होगा जैसे x हो गया और y हो गया। ठीक है, इसको कहेंगे समानुपात। ठीक है, और x 1/y यानी ये बटे में हो गया यानी उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसको कहेंगे व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात क्या होता है? इसका मतलब होता है उल्टा और इसका मतलब होता है सीधा। ठीक है, अगर कहीं बटे के रूप में लिखा है तो इसका मतलब वह व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, समानुपाती है और व्युत्क्रमानुपाती है। अगर सीधा सीधा लिखा है तो इसका मतलब समानुपाती है या इसको अनुपाती भी कहते हैं, अनुपाती। ठीक है, तो सीधा और उल्टा का मतलब समझिए, अगर x समानुपाते y है, ठीक है, इसका मतलब ये सीधा संबंध है। कैसा है? सीधा। x समानुपाते 1/y, बटे में लिखा है, हर करके लिखा है, तो इसका मतलब वो उल्टा संबंध है। ठीक है, अब देखिए सतह के क्षेत्रफल पर वाष्पन कैसे निर्भर करता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल वाष्पन के समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है? बताइए, सीधा वाला है कि उल्टा वाला? ये सीधा वाला है संबंध कि उल्टा वाला? अभी हमने बताया कि इस तरह से लिखा रहेगा तो सीधा। क्या है? अब अगर बटे करके लिखा है तो उल्टा, तो ये सीधा वाला है कि उल्टा वाला? सीधा वाला। ठीक है, तो सीधा वाला यानी क्षेत्रफल अधिक है तो वाष्पन ज्यादा होगा कि कम? सीधा का मतलब ये जितना, ये अगर ये अधिक तो ये अधिक, अगर ये कम तो ये कम। इसका मतलब समझे, अगर क्षेत्रफल कम है तो वाष्पन कम होगा और क्षेत्रफल ज्यादा है तो वाष्पन ज्यादा होगा। यही नहीं संबंध है सीधा वाला? ये सीधा वाला हो गया। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे हम लोग? कपड़े सुखाते हैं ना, कपड़े को लुढ़िया कर रख दीजिए, गोला बना कर रख दीजिए। ठीक है, ये आपका कपड़ा है, कपड़ा को गोला बना कर रख दीजिए। ठीक है, तो ये बताइए कि कपड़ा जल्दी सूखेगा कि देरी में सूखेगा? अगर कपड़ा को गोला बना दिए तो देर से सूखेगा। ठीक है, तो वाष्पन कम होगा कि ज्यादा होगा? यहां पर क्षेत्रफल क्या है? कम, तो वाष्पन क्या होगा? क्यों? कपड़े को हमने गोला बना दिया
तो क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया ना। जैसे यही कपड़ा है मान लीजिए, ठीक है, ये कपड़ा है, इस कपड़े को हमने ऐसे गोला बना दिया, ठीक, तो इसका क्षेत्रफल कम हो गया कि ज्यादा हो गया, कम हो गया। क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। अब वाष्पन क्या होगा, देखिए कम है तो कम है, क्षेत्रफल और वाष्पन में कैसा संबंध है, सीधा सीधा। तो क्षेत्रफल कम हो गया तो इससे जो पानी निकलेगा वो ज्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा, कम निकलेगा, वाष्पन कम होगा। तो जब वाष्पन कम होगा, वाष्पन कम होने का मतलब पानी ऊपर कम जाएगा, तो इसका मतलब कपड़ा जल्दी सूखेगा कि देर में, कपड़ा देर में सूखेगा। बात समझ में आई। अब कपड़े को हमने फैला दिया, इसे फैला दिया तो क्षेत्रफल बढ़ गया कि नहीं, इतना इतना इधर क्षेत्रफल हो गया, इतना इधर क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल बढ़ गया। तो जब कपड़े को क्या किए, फैला दिए। अब इसको मिटा दे, ये तो समझ गए। अब हमने कपड़े को फैला दिया, कपड़े को क्या किए, फैला दिया, यानी कपड़ा जो है इस तरह से हो गया, इधर हाथ हो गया, ठीक है, ये कपड़ा है, समझ है। कपड़े को फैला दिए तो क्षेत्रफल क्या हो गया, ज्यादा हो गया कि कम हो गया, क्षेत्रफल अधिक हो गया। तो वाष्पन ज्यादा होगा कि कम होगा, तो कपड़ा जल्दी सूखेगा कि देर में सूखेगा, जल्दी सूखेगा, ठीक है। तो एक बात समझ में आई कि जो क्षेत्रफल है वह वाष्पन से कैसे संबंधित है, क्षेत्रफल वाष्पन से सीधा सीधा संबंधित है कि उल्टा, सीधा सीधा, ठीक है। यानी क्षेत्रफल ज्यादा तो वाष्पन ज्यादा, क्षेत्रफल कम तो वाष्पन कम। अब देखिए इसी को हम ऐसे भी समझ, एक गिलास में पानी रखे हैं, कहाँ रखे हैं, गिलास में पानी रखे हैं, उतना पानी चौड़े बर्तन में रख दिए, ठीक है, तो वाष्पन इसमें कम होगा, वाष्पन किसमें कम होगा, पहला वाले में या दूसरा वाले में, किसमें कम होगा, इसमें वाष्पन क्या होगा, कम, इसमें ज्यादा। काहे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है, क्षेत्रफल कम है और इसका क्षेत्रफल अधिक, समझ गए ना। यानी किसी पानी को चौड़े बर्तन में रख देंगे तो पानी ज्यादा सूखेगा, जल्दी वाष्प होगा, ठीक है, और छोटे से मुंह वाले बर्तन में रखेंगे तो कम पानी निकलेगा। यानी एक ही पानी, 1 लीटर पानी को बोतल में भर के रख दीजिए और 1 लीटर पानी को थाली में भर के रख दीजिए, तो कौन पानी जल्दी सूखेगा, थाली वाला, क्योंकि थाली वाले का क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा। तो हमें लगता है ये बात समझ में आ गई है। चलिए, तो यानी क्षेत्रफल ज्यादा है तो वाष्पन क्या होगा, ज्यादा, क्षेत्रफल कम है तो वाष्पन क्या होगा, कम होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब देखिए ताप, ताप भी वाष्पन के सीधा अनुपात है कि उल्टा, ये भी सीधा है, सीधा है कि नहीं। यानी अगर किसी पानी को हम गर्म करेंगे, ताप, ताप का मतलब क्या है, पानी को गर्म करना, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर ताप कम है तो वाष्पन क्या होगा, कम। अगर ताप अधिक है तो वाष्पन क्या होगा, अधिक होगा। इसका मतलब समझे, जैसे एक पानी है, मान लीजिए 1 लीटर पानी किसी बर्तन में रखा है, ठीक, उस पानी को गर्म नहीं कर रहे हैं, जैसे है सामान्य ताप पर है। दूसरा पानी, जैसे मान लीजिए एक पानी है, ये पानी है, ये इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
और दूसरा पानी क्या है, और दूसरे पानी को क्या करते हैं, इसको हम लोग गर्म करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने गर्म करना चालू किया, क्या किए, गर्म करना चालू किए। ठीक है, तो ये बताइए इसका ताप कम होगा कि ज्यादा होगा, इस पानी का ताप क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका ताप क्या है, ताप कम, इसका ताप अधिक। ठीक है, तो देखिए ये इसके जो अणु हैं ये तो ऊपर जाएंगे, इसमें भी है अणु, पानी का अणु अगर पानी की सतह को छोड़कर ऊपर चला जा रहा है इसका मतलब वाष्प में बदल जा रहा है ना, वाष्प, यानी जब इसकी नौकरी लग रही है, यही हुआ। तो ये बेचारा गांव में रह के पढ़ रहा है, और ये पढ़ भी रहा है, उसके साथ साथ गर्म भी हो रहा है, गर्म हो रहा है मतलब कोचिंग कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, एक लड़का है, ठीक है, ये जो पानी का अणु है उसको लड़का समझ लीजिए, ये लड़का केवल पढ़ रहा है, ये लड़का पढ़ भी रहा है और कोचिंग भी कर रहा है, मेहनत भी खूब कर रहा है। ठीक है, तो इसकी नौकरी जल्दी लगेगी कि इसकी नौकरी, मतलब पहला और दूसरा, ठीक है, तो दूसरे की नौकरी क्या लगेगी, जल्दी लगेगी। ठीक है, यानी जब ताप हमारा कम है तो इसके अणु वाष्पित होंगे, लेकिन वो वाष्पन की दर क्या रहेगी, कम रहेगी। इसको जब थोड़ा सा गर्म कर देंगे हम लोग, तो गर्म कर देंगे तो इसके अणु जल्दी से बाहर चले जाएंगे, यानी ताप अधिक होगा तो वाष्पन क्या होगा, क्या होगा, अधिक, ये वाष्पन कम। ठीक है, तो यही है, हम समझ गए कि अगर किसी का ताप बढ़ा देते हैं तो वाष्पन बढ़ जाता है, और ताप घटा देते हैं तो वाष्पन घट जाता है। कपड़े भी सुखाते होंगे, धूप में डालते होंगे कपड़े तो जल्दी सूख जाता है, और छाया में कपड़े डालते हैं तो जल्दी नहीं सूखता। धूप में क्या होता है, ताप ज्यादा रहता है ना, हम लोगों को ठंडी लग रही है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, धूप में बार बार जाते हैं ना, क्यों जाते हैं, गर्मी के लिए ना। तो कपड़े भी अगर हम लोग धूप में सुखाते हैं तो वह वाष्प में जल्दी बदल जाता है, और छाया में रहता है तो कम बदलता है। तो जो वाष्प पानी जल्दी वाष्प में बना, यानी पानी ज्यादा निकला, वाष्पन तेजी से हुआ, पानी ज्यादा निकला तो कपड़ा क्या हुआ, जल्दी सूखा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि धूप में कपड़े जल्दी, छाया की अपेक्षा धूप में कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं, तो क्या कहेंगे, वाष्पन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ताप से भी समझ गए हम लोग कि वाष्पन ताप से किस प्रकार संबंधित है, समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे वायु की गति। वायु की गति का मतलब कि हवा बह रहा है, क्या बह रहा है, हवा बह रहा है। यानी कपड़ा, हमने वही कपड़े का ही उदाहरण लिए, कपड़े का उदाहरण लिए कि एक कपड़ा हमने डाल दिया, दोनों कपड़े छाए में डाले, ठीक है, तो एक जगह हवा कम, हवा की गति, चलिए तो देखिए जो वायु की गति है, ठीक है, ये गति भी समानुपाती है वाष्पन के। समानुपाती मतलब समझ रहे हैं ना, सीधा सीधा, यानी अगर हवा तेज बहेगी तो वाष्पन क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी तेज हवा, ठीक है, तो वाष्पन तेज नहीं होगा ना। वाष्पन तेज का मतलब अधिक, तेज माने क्या हुआ, अधिक।
अ, कम हवा तो वाष्पन कम। इसका मतलब समझे? जैसे अगर ये पानी है, एक पानी है, हवा शांत है, हवा शांत है। एक जगह पानी है, उसमें हवा बह रही है, हवा क्या है? बह रही है। तो किस में वाष्पन ज्यादा होगा, शांत वाले में कि जहां हवा बह रही है वहां? वाष्पन किस में अधिक होगा? वाष्पन अधिक। ठीक है। अगर कपड़ा सुखाने की बात करें, अगर हम कपड़े सुखाने की बात करें तो कपड़ा जब हवा नहीं बह रहा है तब ज्यादा सूखेगा कि हवा बह रहा है तब ज्यादा सूखेगा? अगर हवा बह रही है तो कपड़ा ज्यादा सूखेगा कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? हवा बह रहा है तो कपड़ा ज्यादा सूखेगा, जल्दी सूखेगा। इसका मतलब हुआ कि हवा अगर बह रही है तो पानी वाष्प बन के ज्यादा उड़ेगा, उड़ेगा ना? देखते हैं, अगर कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, अगर गीला कपड़ा हवा में ऐसे हाथ लहरा दीजिए तो हवा इतना तेज चलता है, जैसे मान लीजिए आप बस से जा रहे हैं, गाड़ी पर, बाइक पर जा रहे हैं, तो भीगा हुआ कपड़ा ऐसे हवा में रख दीजिए तो हवा इतना तेज चलता है, जब गाड़ी चलेंगे तो उतना तेज हवा चलेगी ना, तो कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। देखते हैं ना? क्यों? क्योंकि अगर हवा बह रही है तो वाष्पन क्या होगा? अधिक होगा। तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। कैसे सूखेंगे? जल्दी सूखेंगे। ठीक है। यानी पानी जल्दी सूखेगा, पानी जल्दी सूखेगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि हवा की गति अगर ज्यादा है, तेज हवा है तो वाष्पन तेज होगा, अगर कम हवा है तो वाष्पन कम होगा। यानी कम हवा में कपड़े देर से सूखेंगे और तेजी से हवा बह रही है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। आप लोग देखे होंगे, घर पे कपड़े सुखाए होंगे तो हवा तेजी से बहती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, हवा नहीं बहती है तो कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं कि नहीं? चलिए चलिए, ठीक है। तो देखिए, हम लोग वाष्पीकरण देख रहे थे, जल का जब वाष्पीकरण हो रहा है तो उसके क्या क्या लाभ हैं, उससे क्या क्या काम हो रहे थे, वो सब हम लोग देख रहे थे ना? वाष्पीकरण को कौन कौन प्रभावित कर रहा था वो हमने देखा। तो पहला हमने देखा क्षेत्रफल, दूसरा देखा ताप और तीसरा देखा वायु। ये तीनों में जो संबंध था वो क्या था? सीधा, यानी समानुपाती। यही संबंध है ना? संबंध। ठीक है। यानी अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पन ज्यादा होगा, ताप बढ़ेगा तो वाष्पन ज्यादा होगा, ताप कम होगा तो वाष्पन कम होगा। वायु की गति ज्यादा रहेगी, यानी हवा तेजी से बहेगी तो वाष्पन ज्यादा होगा, हवा धीमे बहेगी तो वाष्पन कम होगा। इसी वजह से क्षेत्रफल वाला हमने देखा उदाहरण। कैसे देखा? एक गिलास में पानी रखे हैं और एक थाली में पानी रखे हैं। एक छोटे बर्तन में पानी है, उसी पानी को बड़े बर्तन में रख दिए तो बड़े बर्तन में वाष्पन की दर ज्यादा हो रही थी। ताप वाले में हमने क्या देखा? गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं और ठंडी में कपड़े कम सूखते हैं। जहाँ ताप ज्यादा कहाँ रहता है? गर्मी में। तो गर्मी में कपड़े जल्दी सूखेंगे, वाष्पन ज्यादा होगा ना। ठंडी में कपड़े क्या होगा? कम सूखेंगे। गर्मी में कपड़े जल्दी सूखेंगे, बारिश के दिनों में कपड़े धीमे धीमे सूखेंगे। वायु की गति, अगर हवा तेज चल रही है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, वाष्पन ज्यादा होगा, और हवा धीमे धीमे बह रही है तो वाष्पन कम होगा। अब हम देखेंगे आर्द्रता के बारे में। ठीक है। आर्द्रता होती क्या है?
आर्द्रता जान रहे हैं, बशर्ते उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है। आर्द्रता देखते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि वही आर्द्रता है। ठीक है। हमारे वायुमंडल में देखते होंगे कि पानी की बूंदें रहती हैं। ठीक है। जैसे बारिश का दिन आता है, ठीक है, ठंडी का दिन आता है, तो हमारे वायुमंडल में जो पानी के कण हैं वो ऑलरेडी रहते हैं। ये सब क्या है? पानी के कण। ये क्या है? पानी के कण। कब? अगर मान लीजिए वर्षा का मौसम है या ठंडी का मौसम है, तो ये बारिश के, ये जो पानी के कण हैं वो वायुमंडल में खुद रहते हैं। ठीक है। तो जैसे ये सोचिए कि जैसे हमारा पेट भरा है, तो अगर हमको खाना खाने को दे दिया जाएगा तो पहले तो खाना खाने का मन नहीं करेगा, खाना खाएंगे नहीं। अगर जबरदस्ती खाना खाएंगे भी तो धीरे धीरे खाएंगे, होगा ना, बहुत धीरे धीरे खाएंगे। अगर भूख लगा है, ठीक है, अगर हमको भूख लगा है, हमें खाना की आवश्यकता है, यानी हमारे पेट को खाने की जरूरत है, तो भूख लगा है तो खाना जल्दी जल्दी खाएंगे। तो जब हमारे, ये है वायुमंडल, ये क्या है? वायुमंडल को वाष्पन हो करके क्या मिलते हैं? पानी के कण ही मिलते हैं। वाष्पन में क्या होता है? पानी के कण ही तो जाते हैं, पानी के अणु तो जाते हैं। वाष्पन में क्या होता है? पानी के अणु ऊपर जाते हैं। तो जब हवा में पहले से ही पानी के अणु है तो ये सोचेगा कि हमको और जरूरत है, पहले से है उसके पास, तो सोचेगा तो नहीं कि हमारे पास ज्यादा है। ठीक है। तो ये जो पानी के अणु हैं वो हवा में जाते हैं लेकिन कम जाते हैं, क्योंकि इसको जरूरत है नहीं। अगर सूखा होता, पानी के कण नहीं होते, जैसे गर्मी का दिन होता तो एक भी पानी के कण नहीं होते, पूरा वायुमंडल सूखा है। ठीक है। वायुमंडल में गर्मी के दिनों में पानी के कण नहीं है, तो वाष्पन तेजी से होगा, क्योंकि उसको जरूरत है, तो पानी के अणु को तेजी से अपने अंदर ले लेगा वायुमंडल में। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आर्द्रता है, ये जो है वाष्पन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी उल्टा होता है, उल्टा। ठीक है। उल्टा मतलब अगर आर्द्रता कम तो वाष्पन क्या होगा? ये कम है तो ये क्या होगा? अधिक। उल्टा। आर्द्रता मतलब नमी, समझ रहे हैं? अगर हमारे वायुमंडल में नमी ज्यादा है, नमी अगर कम है तो वाष्पन क्या होगा? ज्यादा है। नमी कम कब रहेगी? गर्मी के दिन में कि ठंडी में? गर्मी में। आर्द्रता कम कब रहती है? गर्मी में। ठीक है। तो जब आर्द्रता कम है, यानी हमारे वातावरण में नमी कम है, ठीक है, तो वाष्पन ज्यादा होगा। ठीक। अगर आर्द्रता ज्यादा है, आर्द्रता अधिक है, कैसे? वर्षा के दिन में, वर्षा और जाड़े में, ठीक है, तो वाष्पन क्या होगा? कम होगा। उल्टा है ना? अगर आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पन क्या होगा? कम होगा। ठीक है। चलिए, तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि आर्द्रता और वाष्पन एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी इनके बीच कैसा संबंध है? सीधा कि उल्टा? उल्टा। यानी हमारे वायुमंडल में अगर नमी है, नमी अधिक, नमी कम है तो वाष्पन क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर नमी ज्यादा है तो वाष्पन कम होगा। तो नमी ज्यादा कब रहती है? नमी ज्यादा कब रहती है? जब
हमारे वायुमंडल में चिपचिपा महसूस हो, चिपचिपा, जैसे बारिश होती है तो देखते हैं चिपचिपा महसूस होता है ना, ठीक है। ठंडी में चिपचिपा महसूस है, पानी अपने आप कपड़े पर दिखाई देने लगता है, ओस पड़ने लगता है, देखते हैं ना। तो वो सब कैसा मौसम रहता है? नमी वाला, नमी वाला यानी आर्द्रता वाला। तो अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, कि बारिश में एक तालाब में पानी है, ठीक है, या एक तालाब में पानी है, वो गर्मी में उतना पानी है, गर्मी में जल्दी सूखेगा तालाब का पानी या बारिश में? गर्मी में, क्योंकि गर्मी में आर्द्रता क्या है? कम है। गर्मी में आर्द्रता क्या है? कम है। तो वाष्पन ज्यादा होगा तो पानी बाहर ज्यादा निकलेगा, पानी अधिक सूखेगा, सूखेगा कि नहीं? अगर कपड़े सुखाने की बात है तो कपड़े सुखाने की बात है, बारिश के दिनों में कपड़े ज्यादा सूखेंगे कि गर्मी के दिनों में? गर्मी के दिनों में आर्द्रता क्या होती है? कम होती है, तो वाष्पन ज्यादा होगा तो पानी अधिक सूखेगा, ठीक है। वहीं वर्षा में और जाड़े में अगर हमें कपड़े सुखाना है तो क्या होगा? देर में सूखेगा, क्योंकि आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पन क्या होगा? कम होगा, तो वह देरी से सूखेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा? वाष्पीकरण, ठीक है। वाष्पीकरण के बारे में हमने 4 चीजें देखी। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं, ठीक है, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, क्षेत्रफल से पूछे जाएंगे कि कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, क्षेत्रफल का मतलब समझ रहे हैं ना? अगर पानी गिलास में भरा है तब जल्दी सूखेगा या पानी थाली में भरा है तब, ठीक है। अधिक क्षेत्रफल वाला है, पानी को ऐसे लड़ा दिया जाता है, उड़ेल दिया जाता है जमीन पर, वह पानी जल्दी सूखेगा कि उसको गिलास में भरे रहेंगे तब। क्षेत्रफल का जहां बात है, ठीक है। कपड़े को सिकोड़ कर रखेंगे तब जल्दी सूखेगा कि कपड़े को फैला कर रखेंगे? अपने घर पे देखते हैं ना, माँ को या बहन को, जो घर की औरतें रहती हैं, कपड़ा धुलती हैं, सुखाती हैं, उनको ये विज्ञान नहीं पता है, उनको वाष्पीकरण नहीं पता है, लेकिन उनको इतना पता है कि कपड़ा के फैला देंगे तो बढ़िया से सूखेगा, पता है ना। तो वो भी अपना विज्ञान जानती रहती हैं। कौन विज्ञान? घर का विज्ञान, ठीक है। मतलब उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उनको क्षेत्रफल पता हो या ना हो, लेकिन इतना पता रहता है कि कपड़ा फैला देंगे तो जल्दी सूखेगा, सिकोड़ देंगे तो नहीं सूखेगा, मतलब देर में सूखेगा। गिलास में पानी है, बर्तन को ढक कर रखेंगे, देखते हैं खाना देखते हैं कि नहीं? खाना को अगर ऐसे खुला रख देते हैं, खाना बना तो घर की माताएं बहनें बनाती हैं खाना, तो खाना को अगर ऐसे खुला छोड़ देंगे तो देखते हैं वो जल्दी ठंडा हो जाता है ना। खाने के जो अणु है, खाना गर्म है तो सब अणु पानी, इसमें जो पानी वाले अणु हैं वो भाप बनकर कहाँ उड़ने लगते हैं? ऊपर जाने लगते हैं, देखते हैं बड़ा तेज निकलते हैं, सब निकलते हैं कि नहीं? सबकी नौकरी लग जाती है, सब छोड़कर भाग जाते हैं ना। तो उनको पता है, जो खाना बनाने वाली हैं उनको पता है कि अगर हम ढक देंगे तो जाने का प्रयास करेंगे तो उसी में लड़ जाएंगे, बर्तन से ढक दिए तो जाने का प्रयास करेंगे तो इसी में लड़ जाएंगे, तो छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में रहेंगे, तो खाना देर में ठंडा होगा कि नहीं? होगा ना। ये जो पानी के अणु हैं ये क्या करते हैं? ये ऊर्जा लेकर जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जो पानी का अणु है एक ऊर्जा होती है, इसके अंदर एक ऊर्जा होती है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, यहां से धूप आई, ठीक है, तो इसके अंदर जैसे हमारी नौकरी लग जाती है तो हम लोग चले जाते हैं। हमारे अंदर सोचिए हम पृथ्वी पर हैं, हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा आ जाए, ऐसी ताकत आ जाए कि हम हवा में उड़ने लगे, ठीक है। हमारे अंदर ऐसी गति आ जाए, शक्तिमान की तरह घूम के
कहाँ चले जाए, ऊपर। तो क्या होगा, ये इसको जब गर्मी मिलती है यानी ताप मिलता है तो इसके अंदर होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जानते हैं क्या करती है, यह गति कराती है। गति कराने, जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। ये पेन देखिए स्थिर है ना, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, अगर गिरने लगी गतिज ऊर्जा आ गई, उछड़ा दिए ऐसे गतिज, देखो यार गतिज ऊर्जा है। तो कोई भी गति करने वाली चीज है तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो वो कैसे आती है, सूर्य इनको गति, ये ताप के कारण इसके अंदर गतिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, इसमें कुल अणु बंधे रहते हैं एक दूसरे से, ये सब संगी रहते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसको ऊर्जा मिल जाती है, इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि ये उड़ सकता है। उड़ने का मतलब सतह छोड़ सकता है। तो ये टाटा बाय बाय करके कहाँ निकल जाता है कि भैया अब हम तो चले परदेश, ये कहाँ चला जाता है, ऊपर। इसी को कहते हैं क्या, वाष्पन। ठीक है, तो ताप के कारण भी, अगर ताप ज्यादा है तो वाष्पन ज्यादा होगा, ताप कम है तो वाष्पन कम होगा। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए, गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठंडी में कम सूखते हैं। पानी को गर्म करेंगे तो वो जल्दी वाष्प बनेगा, नहीं गर्म करेंगे तो धीरे धीरे बनेगा। वायु की गति हमने देखा, हवा बह रहा है, जब हवा बहता है तो इसके अणु को गतिज ऊर्जा जल्दी मिल जाती है। हवा बह रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर भी तो गतिज ऊर्जा है, तो वह अणु को दे देता है, इसको दे देता है। ठीक है, तो इसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है तो ये ऊपर चला जाता है। यानी जब हवा बहती है तो उसके लगे जो ऊर्जा है उसको और ऊर्जा मिल जाती है, तो ऊपर तेजी से जाने लगता है। ठीक है, हवा नहीं बह रही है तो धीरे धीरे, यानी हवा बहता है तो वाष्पन की दर क्या होती है, तेज होती है। इन तीनों में सीधा अनुपात होता है, सीधा। ठीक, यानी क्षेत्रफल ज्यादा वाष्पन ज्यादा, ताप ज्यादा वाष्पन ज्यादा, वायु की गति ज्यादा और ताप वाष्पन ज्यादा। आर्द्रता वाले में खाली उल्टा होता है। नमी है उसके अंदर पहले ही से है, बताए ना, अभी हमारे पास खाना है, ये है, हमारा पेट भरा है तो हमको और चीजें नहीं चाहिए। जब हवा वायुमंडल में खुदा पानी के कण हैं, ठीक है, आर्द्रता है, नमी है, तो उसको पानी क्यों चाहिए, उसको पानी नहीं चाहिए। तो आर्द्रता जब रहती है, आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पन क्या होता है, कम होता है, उल्टा। और ये कम होता है तो वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो वाष्पन से संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे कर लेंगे। चलिए मिटा